ऋषभ एंड स्मिता बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड थे। दोनों साथ में रहते थे। दोनों ऑफिस में काम करते थे। ऋषभ स्मिता का अच्छे से ध्यान रखता था। दोनों 3 साल से गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड थे। स्मिता ऋषभ के साथ शादी करना चाहती थी, लेकिन शादी को लेकर ऋषभ के अलग ही विचार थे। ऋषभ बिन शादी के स्मिता के साथ रहना चाहता था, लेकिन स्मिता को बच्चे, शादी, इन सब में दिलचस्पी थी। एक दिन ऋषभ एंड स्मिता दोनों अपने दोस्त की पार्टी में जाते हैं। वहाँ स्मिता की फ्रेंड उसे ऋषभ से शादी करने के लिए उकसाती है। तुम दोनों को अब शादी कर लेनी चाहिए। अपनी दोस्त की बात को टालते हुए स्मिता, नहीं, मैं ये बात ऋषभ से नहीं कर सकती। ऋषभ को शादी में कोई इंटरेस्ट नहीं है। शादी की बात करके मैं ऋषभ का दिल नहीं दुखाना चाहती। स्मिता की दोस्त की बातें सुन के ऋषभ स्मिता की दोस्त पर चिल्लाता है, तुम उसे मत भड़काओ, कहकर स्मिता को लेके चला जाता है। स्मिता और ऋषभ के रिलेशनशिप को 4 साल हो चुके थे। स्मिता को लग रहा था कि ऋषभ भूल चुका है। स्मिता ऋषभ को कहती है, आज एक स्पेशल दिन है। ऋषभ इस बात को टालते हुए, मुझे याद नहीं है, कहकर ऑफिस चला जाता है। रात को स्मिता जब ऑफिस से आती है, ऋषभ उसे सरप्राइज देता है। सरप्राइज, हैप्पी एनिवर्सरी कहता है। तब स्मिता, तुम्हें याद था आज हमारी रिलेशनशिप को 4 साल हो चुके हैं, कहकर गले मिलती है। ऋषभ स्मिता को ड्रेस गिफ्ट करता है, चेंज करके आने के लिए कहता है। ऋषभ कैंडल नाइट डिनर प्लान किया हुआ होता है। स्मिता को ये सब देखकर खुशी होती है। दोनों के बीच नज़दीकियाँ बढ़ती हैं। कुछ दिन बाद स्मिता की तबीयत बिगड़ती है। ऋषभ स्मिता दोनों की इस बात से अनजान रहते हैं। स्मिता फूड पॉइजनिंग सोच के चुप रहती है, लेकिन जब ऋषभ ऑफिस गया हुआ होता है, तब स्मिता ऋषभ को कॉल कर कर घर बुलाती है। ऋषभ डरते हुए घर भाग कर आता है और कहता है, क्या हुआ बेबी? तब स्मिता, मैं प्रेग्नेंट हूँ। तब ऋषभ, व्हाट? क्या मजाक है? ये जोक है ना? नहीं, ये सच है, स्मिता कहती है। तब ऋषभ कहता है, तुमने सोचा भी? कैसे मैं तुम्हें इस हालत में एक्सेप्ट करूँगा? गुस्से में स्मिता को कहता है, चलो अभी अबॉर्शन करते हैं, कहकर स्मिता को हॉस्पिटल लेके जाता है। लेकिन स्मिता को ये सब मंजूर नहीं था। ये ऋषभ को समझाने की कोशिश करती है, लेकिन ऋषभ नहीं मानता। स्मिता लाख समझाने के बावजूद भी ऋषभ नहीं मानता। तब स्मिता एक फैसला लेती है, सुनो ऋषभ, जब मेरी डिलीवरी होगी तब मैं खुद ब खुद ये घर छोड़कर चली जाऊंगी, ये कहकर गुस्से में चली जाती है। स्मिता की प्रेगनेंसी के 8 महीने चल रहे थे। स्मिता हॉस्पिटल में चेकअप करने के टाइम बेहोश हो जाती है। तब डॉक्टर ऋषभ को कॉल कर घर बुलाता है। डॉक्टर ऋषभ को स्मिता की कंडीशन बहुत वीक है। स्मिता को अपनों की ज़रूरत है। तुम उसकी अपने हो। तुम्हें ऐसी हालत में उसका अच्छे से ध्यान रखना होगा, उसकी टेक केयर करना होगा। ये बात सुन के ऋषभ के मन में पिघलने लगता है, लेकिन स्मिता ऋषभ को माफ़ नहीं करना चाहती। स्मिता का उठना बैठना देखकर ऋषभ को स्मिता के लिए बुरा फील होता है। जब स्मिता सो रही होती है, तब ऋषभ डॉक्टर ने दिए हुए बच्चे की सोनोग्राफी वीडियो देखकर खुश होता है। ये मेरा बच्चा, मेरा। अगले दिन ऋषभ स्मिता को खुश करने के लिए गोलगप्पे बनाता है, लेकिन स्मिता खाने से इनकार करती है। लेकिन ऋषभ ज़बरदस्ती उसे खिलाने की कोशिश करता है। स्मिता, मुझे ये नहीं खाना। ऋषभ, माना मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई, मैं अपनी गलती की माफ़ी किस तरह मांगूं पता नहीं, कहकर स्मिता के सामने गिड़गिड़ाता है। ऋषभ के पश्चाताप को देखकर स्मिता ऋषभ को माफ़ करती है। उसी वक्त स्मिता को लेबर पेन शुरू होता है। ऋषभ उसे हॉस्पिटल लेकर जाता है। तब डॉक्टर ऋषभ को कॉन्ग्रेचुलेशंस, बेटा हुआ है, कहकर बधाई देते हैं। ऋषभ और स्मिता दोनों साथ में अपने बेटे के साथ खुशहाली ज़िंदगी बिताते हैं। ऋषभ और स्मिता के बीच कितनी भी दूरियां आई, लेकिन उनका प्यार नहीं हारा। दोनों का प्यार ही उनकी फिर से मिलने का कारण बना।